हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो वीडियो स्टार्टिंग से पहले मैं सबको सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं इतने लेट से वीडियो अपलोड करती हूँ और साथ ही इस बार बहुत ज़्यादा डिले भी हो रहा है और बार बार मेरा गैप भी हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी तबीयत इस बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मेरा गला भी बैठ रहा है, इसीलिए ना मैं कर ही नहीं पा रही हूँ और साथ में मुझे बहुत ज़्यादा काम भी आ रहे हैं, इसीलिए मुझे इसमें टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे इसको करने में। पर कोई नहीं, मैं अब से आज से ही मैं डेली अपडेट करने की कोशिश करूँगी। ओके, मैं छोटा सा भी वीडियो बनाऊँगी पर करूँगी, ठीक है। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग के बारे में जानते ही वांग जी को बहुत ज़्यादा शौक लगा था। उसे अब तो और भी ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। वो पहले भी गिल्ट में था वुशियान को उस तरह बात करने के कारण, पर हमारा वांग जी किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता, इसी कारण वो वुशियान से माफ़ी नहीं मांग पाया। और अब तो उसे पता चला कि वही उसका विंग है और भी उसका गिल्ट बढ़ता गया। आज जब वो मैडम लैन के साथ विंग को देखा था और किस तरह विंग खुश होकर बातें कर रहा था और मैडम लैन ने कैसे बोला था कि उसने तो तांगुलू लाया ही नहीं, ये बात सुनकर वांग जी सीधा विंग के लिए सैरी टाउन से तांगुलू लाने चला गया था। और वो विंग के घर के पास या बोलो विंग के रूम के पास ही उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। वो इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी उसे महसूस होता है कि विंग वहाँ पास आ चुका है। वो विंग से बातें करना चाहता था, वो विंग से माफ़ी मांगना चाहता था। वो विंग को तांगुलू देते हुए उसे माफ़ी भी मांगता है, पर विंग उसे इग्नोर करके कहता है, गगा मुझे सिर्फ टाइम चाहिए, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी ने अपना सर नोट किया था, पर उसे गिल्ट भी था, इसीलिए वो उसे कुछ बोलना चाहता था, वो सफाई देना चाहता था। पर हमारे वांग जी की आदत है, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता। तो वही हुआ, वांग जी अपने दिल की बात, अपने मन की बात वुशियान को बता ही नहीं पाया। वहीं हमारा विंग, उसे लग रहा था कि वांग जी को पता चला कि हमारा वुशियान ही विंग है, इसीलिए आज उसने तांगुलू लाया है। पहले तो वुशियान के लिए वांग जी ने कभी कुछ नहीं लाया और आज विंग है, पता चलते ही वांग जी उसके लिए तांगुलू लाया है। पर कौन बताए हमारे वुशियान को कि वांग जी ऐसा ही है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे हाँ, विंग की बातें पता है, विंग को क्या पसंद है वो पता है, इसीलिए उसने ये सब बातें करने के लिए, विंग को मनाने के लिए तांगुलू लाया है। पर उसे वुशियान के बारे में तो नहीं पता, तो वो क्या करे। हमारे वांग जी को किसी को मनाना नहीं आता, तो वो कैसे बोले, वो कैसे मनाए, यही सब बातें वांग जी सोच रहा था। वो विंग से बातें करते हुए कहता है, विंग मुझे उस दिन के लिए ये बोलते हुए वो आगे कुछ बोल पाता कि विंग कहता है, गगा मैं रूम में जा रहा हूँ, मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, प्लीज़ मुझे आज उस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी। और वैसे भी मैं आज सुबह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ इस बारे में जानकर कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे जिसे मैं समझता था। मैं वो इंसान हूँ जिसे मैं ये बोलते हुए वो थोड़ा-सा रुक गया था, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था जिससे मैं जलन होता था। ये बात सोचते ही विंग को अपने ऊपर ही हँसने का मन कर रहा था। वो उस पर्सन से हँसता था, उस पर्सन से जेलस होता था जो वो खुद है और आज उसे पता चल रहा है। वांग जी उसे कहना चाहता था कि वुशियान प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। पर वो बोल नहीं पाया। विंग वहाँ से वांग जी को बो करके अपने रूम के अंदर चला गया था। वो भी वांग जी के हाथों में तांगुलू थे, उस तांगुलू को वांग जी ने विंग को दे दिया था, तो विंग के हाथों में अभी उस वो तांगुलू थे। वांग जी विंग के रूम की तरफ ही देख रहा था और वो कुछ टाइम तक वहीं रुकता है और फिर एक शाय करके वहाँ से चला गया था। वहीं विंग उस तांगुलू की तरफ देख रहा था। उसे दिल में ना अजीब सा ही फील हो रहा था,
एक पल में उसका पूरा दुनिया ही बदल चुका है। जिसको वह बचपन से अपने माँ-बाबा समझ रहा था, जिसको अपने अंकल, अपने आंट समझ रहा था, जिसको अपने भाई-बहन समझ रहा था, वो तो असल में विंग के कुछ लगते ही नहीं थे। विंग तो कोई और है जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया था। और साथ में वांगजी जिसे विंग सोच रहा था कि उसने पहले कहीं नहीं देखा, पर बचपन से ही वो दोनों एक दूसरे के हैं। उन दोनों की शादी हो रखी है और वांगजी ने उसके लिए ही, विंग के लिए ही वो श्यान को रिजेक्ट कर दिया था। विंग को खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, हमारा विंग यही सब सोच रहा था। वो सोचते सोचते बेड पे बैठ चुका था। वो सोच रहा था मुझे खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि गगर जिस इंसान से प्यार करते हैं वो और कोई नहीं, मैं खुद हूँ। पर मैं दुखी भी हूँ क्योंकि वो मेरे इस आइडेंटिटी से नहीं, मेरी मैं बचपन के उस विंग से प्यार करते हैं। मैं प्यार उसे बोल भी नहीं सकता क्योंकि बचपन में कोई इंसान प्यार नहीं कर सकता, वो तो बड़े होने के बाद होता है ना। यही सब बातें विंग के दिमाग में चल रही थी। विंग कौन समझाए कि प्यार कोई चीज़ नहीं होता जो एक समय आने पर ही होता है। प्यार कभी भी किसी उम्र में भी हो सकता है। और वांग जी और विंग की जो फीलिंग थी, उनके बीच जो था, वो हमारा वुशियान तो समझ ही नहीं सकता। यही सब बातें हमारा वुशियान सोच रहा था, हमारा विंग सोच रहा था। विंग यही सोचते हुए उस तांगुलू को देखता है और कहता है, आज ऐसा लग रहा है कि मानो मैं मैं तो हूँ, पर मेरी बॉडी आज किसी और की है। मेरा दिल दिमाग सब कुछ अलग है। यही सब विंग सोचते सोचते उस तांगुलू को देखते देखते उसी बेड पे लेट गया था। वो अजीब सा ही महसूस करते हुए कब उस तांगुलू को देखते देखते सो गया था, उसे पता भी नहीं चला। वहीं अगली सुबह फिर से फिर से सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वहीं विंग विंग बस चुपचाप सबको खाना सर्व कर रहा था। आज मैडम लैन विंग को भी बोलती है कि वो बैठ जाए, पर विंग मना कर देता है। मैडम लैन कहती है, आइंग। ये सुनकर विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तभी मैडम लैन उसके पीछे आती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, आशियान। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। वो कहता है, जी माँ। ये सुन मैडम लैन कहती है, क्या हो गया है तुम्हें, किसी ख्वाब में खोए हुए हो। ये सुनकर विंग अपना सर ना में हिलाकर बोलता है, नो नहीं माँ, मैं बस ये बोलते हुए वो थोड़ा अपना सर इधर उधर कर रहा था। मैडम लैन समझ गई थी, इसीलिए वो उसे अपनी तरफ फेस करते हुए कहती है, आइंग, हम तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करें इस आइडेंटिटी को अपनाने के लिए। मुझे पता है बहुत अजीब लग रहा होगा तुम्हें। कुछ समय पहले तुम वुशियान थे, पर कल ही तुम्हें पता चला कि तुम कोई और हो, विंग हो, जो वांगजी की पहली वाइफ थी। मुझे पता है तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर तुम तुम्हें बिल्कुल भी अजीब फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं तुम्हारे वुशियान होने पर जिस तरह तुम्हें प्यार करती थी, मैं उसी तरह तुमसे प्यार करूँगी। क्या तुम्हें अभी और पहले कुछ फ़र्क दिख रहा था मेरे प्यार में? ये सुनकर विंग कहता है, नहीं। ये सुनकर मैडम लैन स्माइल करती और फिर उसे गले से लगाकर बोलती है, तो बस तुम देख लेना वांगजी, और तुम्हारा रिश्ता भी धीरे धीरे करके सुधर जाएगा। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है, पर वो कुछ डाउट में था। वो मैडम लैन से कहता है, पर माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपने खुद कहा था ना कि विंग एक फॉक्स था, तो बचपन में उसका फॉक्स तो दिखता होगा ना, तो मेरा कहाँ है? अगर मैं फॉक्स हूँ तो आपको पता है ना, गगन ने मुझे उसी लिए रिजेक्ट किया था कि मेरे पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर और ना ही कोई स्पिरिट है। तो मेरा स्पिरिट, मेरा फॉक्स कहाँ है? अगर मेरा फॉक्स मेरे पास नहीं होगा तो गगा मुझे इस रूप में भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सुनकर मैडम नैन उसके बालों को सहलाती है और वो कुछ सोचती है
और कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे फॉक्स को लाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये बोलकर वो वहां से सीधा लैन कुरैन और चिंगेंजुन के पास चली गई थी। वो दोनों बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। वो दोनों के पास मैडम लैन जाती है और फिर वो कहती है मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। लैन कुरैन और चिंगेंजुन अपना सर हिलाते हैं। वहां पर वांगजी भी आ चुका था। मैडम लैन उन दोनों को देखते हुए कहती है मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है कि वुशियान ही हमारा विंग है, मतलब कि हमारा वुशियान फॉक्स है। तो इसके अंदर कोई भी फॉक्स स्पिरिट नहीं है। हमें पता लगाना होगा ना कि उसका स्पिरिट है कहाँ। ये सुनकर लैन कुरैन और चिंगेंजुन अपना सर नोट करते हुए कहते हैं हाँ, हम तो इस बारे में भूल ही गए थे। और वैसे भी विंग लास्ट फॉक्स है, तो उसके बारे में तो हमें पता लगाना ही पड़ेगा। बाओसन सरन की लास्ट पीढ़ी है वो। अगर विंग का फॉक्स भी नहीं रहा तब तो फॉक्स स्पिरिट ही पूरी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर मैडम लैन कहती है हाँ, और मैं नहीं चाहती कि वुशियान के अंदर का स्पिरिट नहीं रहे। आप कुछ कीजिए ना, हमें वुशियान के फॉक्स को लाना पड़ेगा। ये सुनकर चिंगहेंजुन और लैन कुरैन एक दूसरे का फेस देखते हैं और फिर लैन कुरैन कहते हैं हम यहाँ के सबसे बड़े मॉन्क को बुलाएंगे। उनसे हम पता लगवाएंगे कि आखिर विंग का फॉक्स कहाँ है और उसका साथ हुआ क्या है। ये सुनकर वो सभी अपना सर नोट करते हैं। वहीं वांग जी सिर्फ विंग को देख रहा था। विंग ने अपनी आंखें नीचे कर रखी थी। वो पहले जैसा रिएक्ट नहीं कर रहा है। पहले वो सबके आंखों में देखता था, पर आज आज वो किसी के भी आंखों में नहीं देख रहा है। वहीं वांग जी सिर्फ विंग को देख रहे हैं। उसे विंग के आंखों में वो उदासी साफ साफ पता चल रही है। वांग जी उसे बात करे तो क्या करे, वही सब बातें वांग जी के मन में है। फिर कुछ टाइम बाद विंग अपने क्लासेस के लिए निकल गया। वांग जी भी अपने क्लास के लिए निकल गया। वहीं लैन चिंगहेंजुन भी अपने काम के लिए निकल गए थे और लैन कुरैन उस मोंग के पास चले गए थे उस मोंग को यहाँ लाने के लिए। ऐसे ही टाइम बीतता है और अभी शाम का टाइम था। वो मोंग लैन कुरैन के साथ लैन क्लैन में आता है। सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे। वहीं विंग भी मैडम लैन के साथ वहाँ आता है। मैडम लैन वांग जी के साथ विंग को खड़ा कर देती है और फिर वांग जी और विंग दोनों एक साथ उस मोंग को ग्रीट करते हैं। वो मोंग एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो विंग के फॉरहेड में जहाँ पर टीका लगाया जाता है वहाँ पर अपने अंगूठे को रखते हैं और फिर उसको कुछ मंत्र पढ़ने लगे, क्योंकि लैन कुरैन ने साफ साफ बता दिया था कि वो कौन इंसान होगा। और मोंग थोड़े विद्वान होते हैं ना, तो उनको बहुत आसानी से पता चल जाता है किसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, किसके अंदर नहीं है। मैडम लैन के अंदर है, लैन कुरैन के अंदर है, लैन चिंगहेंजुन के अंदर है और वांगजी के अंदर, तो उन्हें स्पिरिचुअल पावर महसूस हो ही रहा है। विंग के अंदर बस नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ को विंग के फॉरहेड पे रखा जहाँ पर वो बिंदी लगाया जाता है। वो मोंग अपने अंगूठे को अपनी उंगलियों से रब करते हैं और फिर विंग के फॉरहेड पे उस अंगूठे को रखकर अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उसके बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं और फिर लैन कुरैन और लैन चिंगहेंजुन की तरफ देखकर वो अपनी जगह पे जाके बैठ गए थे। तभी चिंगहेंजुन पूछते हैं मास्टर क्या हुआ है इन्हें, इसके अंदर का फॉक्स स्पिरिट कहाँ गया है और ये क्यों बाहर नहीं आ रहा है। बचपन में तो इसका फॉक्स इसके साथ रहता था, इसके अंदर हमें महसूस होता था, पर बड़े होने के बाद क्यों नहीं महसूस हो रहा है। ये सुनकर वो मॉन्क हल्का सा स्माइल करते हैं और वो विंग की तरफ देखकर कहते हैं असल में इसका फॉक्स इसके अंदर दबा हुआ है। इसे किसी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पावर ने बांध के रखा हुआ है। ये सुनकर सारे लोग एक दूसरे का फेस देखते हैं। वहीं विंग ये सुनने के बाद उस मोंग की तरफ देखता है। वहीं वांगजी भी शॉक होकर उस मोंग की तरफ ही देख रहा था। वो मोंग बताने लगा कि आखिर क्या कारण हो सकती है।
शायद तक विंग बचपन में बहुत ज़्यादा ही ट्रॉमा से गुजरा होगा या फिर बहुत बड़ा हादसा हुआ होगा जिसके कारण इसका फॉक्स इसके अंदर अपने आप को बंद कर चुका है, या बोलूँ तो किसी ने इसको कुछ कर्ज दिया होगा, या फिर एक और भी कारण है। वो फूल, आपको तो पता है फॉक्स के लिए एक फूल इम्पोर्टेंट होता है। उस फूल से कोई भी विश मांगो वो पूरा कर देता है। शायद तक किसी ने विश मांगा होगा कि इसके अंदर का सारी पावर खत्म हो जाए, इसीलिए इसके अंदर का फॉक्स स्पिरिट अंदर में दब गया है और वो बाहर निकलना नहीं चाहता। शायद तक वो डरा हुआ है, उसे लग रहा है कि कोई उसके पास नहीं है, उसे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर सारे लोग मतलब कि चिंगेंजन और मैडम लैन कहते हैं, पर ऐसा नहीं है, हम तो है ना प्रोटेक्ट करने वाले। ये सुनकर वो मॉन्क स्माइल करते और कहते हाँ, हमें पता है, पर उस फॉक्स को तो नहीं पता, और शायद बचपन में वो शान अकेला रहा होगा। ये सुनकर विंग अपनी उंगलियों के साथ अपने कपड़ों के साथ खेलने लग गया था। वो बहुत नर्वस फील कर रहा था। वहीं वांग जी विंग की ये सब नर्वस वाली हरकत देखकर उसके तरफ देखता है और फिर ना जाने क्यों पर वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है, जिससे विंग का नर्वसनेस थोड़ा सा कम होता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसे आंखों से इशारा करता है। फिर विंग शांत होता है और वो उस मोंग की तरफ देखता है। तभी मैडम लन कहती है हाँ, वो शान बचपन में अकेला हो गया था, उसके साथ बहुत सारी गलत गलत चीज़ें हुई थी। ये सुनकर मोंग कहते हैं इसी कारण उसका शायद तक फॉक्स अंदर में दब चुका है। ये सुनकर मैडम लन फिर से कहती है तो इसका उपाय क्या है, हम वुशियान के फॉक्स को कैसे बाहर लाएं? ये सुनने के बाद वो मॉन्क अपने हाथों में कुछ करने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो कुछ याद करने लगे और फिर वो कहते दो ऑप्शन है आप लोगों के पास इसके फॉक्स को फिर से जागरूक करने के लिए। मैडम लैन और सारे लोग उनकी तरफ देखने लगे थे। वहीं विंग भी क्यूरियस हो गया था, आखिर उसके फॉक्स को लाने के लिए उसे क्या करना होगा। सारे लोग उस मॉन्क की तरफ देखते हैं। वो मॉन्क फिर कहना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला तो इनको वो फॉक्स फूल ला के देना होगा और उसका जो रीति रिवाज है वो सब करना पड़ेगा। उसके बाद इनको विश मांगना पड़ेगा, वो भी सच्चे दिल से मांगी हुई विश कभी भी वो फूल मना नहीं करता। पर ये फूल कब जागृत होगा हमें नहीं पता। हर 16 साल में ये जागृत होता है और ऐसा ही हुआ तो शायद तक आपको 3-4 साल और रुकना पड़ जाए। ये सुनकर सारे लोग कहते 3-4 साल, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, कोई और उपाय होगा? ये सुनकर वो मॉन्क फिर बताते हाँ, इनकी शादी हो चुकी है ना? ये सुनकर सारे अपना सिर हिलाते और कहते वो ऑप्शन है डुअल कल्टीवेशन। आपको डुअल कल्टीवेशन करना पड़ेगा, जिससे आपके पार्टनर का जो स्पिरिट होगा वो खुद अपने स्पिरिट को ढूंढना चाहेगा और अपने स्पिरिट को महसूस करवाओ कि वो है, वो उसकी सेफ्टी करेंगे, जिससे उनका स्पिरिट जो फॉक्स है वो बाहर आएगा। उनको एक पार्टनर मिलेगा, उनको एक तसल्ली रहेगी कि कोई इंसान है जो उसे बचा सकता है, तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। और साथ में उनका बेबी, डुअल कल्टीवेशन के बाद जो बेबी होगा उनके पास भी ताकतें होंगी और उस बेबी से भी वो स्पिरिट बाहर आ सकता है। ये सुनकर सारे लोग एक दूसरे का फेस देखते वो खुश हो गए थे। वहीं विंग ये सुनने के बाद तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। डुअल कल्टीवेशन मतलब कि उन दोनों को एक साथ, ये सोचते हुए विंग वांग जी की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। पर वहीं वांग जी ये सुनने के बाद सीधा उसकी नज़र विंग की तरफ गई थी, क्योंकि उसे विंग की नर्वसनेस फील हो गई थी। विंग ने जो अभी तक वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ है तो वो नर्वस हुआ, तो विंग का हाथ थोड़ा सा टाइट हो गया था, जिससे वांग जी को पूरा यकीन हो गया कि विंग नर्वस हो गया है। वो विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है
पर वुशियान तो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, वो सिर्फ 15 साल का है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी एक आवाज़ आती है, अरे क्यों नहीं कर सकते, वैसे भी वुशियान को कुछ ही दिनों में उसका हिट आ ही जाएगा। तभी मैडम लैन फिर से कहती है, पर क्या होगा अगर वांगजी के ड्रैगन ने विंग को हर्ट कर दिया तब। ये सुनकर वो मॉन्क कहता है, नहीं ऐसा वो नहीं करेंगी, कोई भी मेट अपने ही मेट को ऐसे हर्ट नहीं कर सकता। हाँ वो थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है उस टाइम, पर अपने ही मेट को वो हर्ट नहीं करेंगे। इस कारण आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सारे लोग रिलीफ की सांस लेते हैं। वहीं विंग ये सब सुनकर उसे उस दिन की बात याद आने लग गई थी और वो नर्वस फील कर रहा था, जिससे वांगजी महसूस करता है और वो उसके हाथों को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ने लग गया था, जिससे विंग इस बार वांगजी की तरफ देखता है। वो थोड़ा अजीब सा उसकी आंखों में कुछ अलग ही इमोशन थी। वांगजी उसको फील करता है, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले विंग को, इसीलिए वो बस विंग की तरफ देखे जा रहा था। दोनों एक दूसरे के आंखों में ही देख रहे थे। विंग को साफ साफ वांगजी के आंखों में कुछ महसूस हो रहा था, पर उसे पता नहीं चल रहा था कि वांगजी के आंखों में क्या है, इसीलिए वो एक दूसरे के आंखों में बस देख ही रहे थे। वहीं विंग ने तो अपने होठों को बाइट भी कर लिया था नर्वसनेस के कारण। वो इतने टाइम तक वांगजी के आंखों में कभी भी नहीं देखा है, और ना जाने क्यों वांगजी के आंखों में देखने के बाद विंग का धड़कन बहुत ज़्यादा ही तेज हो जाता है। पहले भी ऐसा ही होता था और अभी भी वैसा ही हो रहा है। वहीं वांगजी का भी दिल बहुत ज़्यादा तेजी से धड़क रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो मोंक कुछ और बताता है। उसके बाद वो मोंक वहाँ से जाने लगता है। लैन कुरैन और चिंगहेंजुन, वांगजी सारे लोग उन्हें गेट तक विदा करने जाते हैं। वहीं विंग और मैडम लैन घर के अंदर बैठे हुए थे। मैडम लैन विंग के हाथों को पकड़ बोलती हैं, अब मेरा विंग ज़्यादा टाइम तक वीक नहीं रहेगा। ये सुनकर विंग मैडम लैन की तरफ देखकर स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ वो मोंग को विदा करने के बाद वांगजी वापस अंदर जा रहा था। तभी चिंगहनजुन कहते हैं, वांगजी असल में कल कुछ लोग आए थे सैरी टाउन से, उनको कुछ मदद चाहिए। शायद तक तालाब में कुछ अनहोनी घटना घट रही है, तुम्हें देखना चाहिए। ये सुनकर वांगजी अपना सर हिलाता है। तभी चिंगहनजुन कहते हैं, वांगजी मेरे हिसाब से तुम्हें वुशियान को भी अपने साथ सैरी टाउन ले जाना चाहिए। वो बहुत दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकला, और साथ ही अब उसे ये सब की आदत डलनी चाहिए। उसे भी कल्टीवेशन सीखना चाहिए, और अब तो उसके पास तलवार भी है। ये सुनकर वांगजी अपना सर नोट करता है और फिर वो सभी अपने अपने काम के लिए निकल गए थे। वहीं वांगजी सीधा वहाँ आया था जहाँ विंग है। विंग मैडम के साथ बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग बाबा ने कहा है कि मैं सैरी टाउन जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए, तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे। ये सुनकर विंग जो काम कर रहा था वो छोड़कर वांगजी की तरफ देखता है। तभी मैडम लैन कहती है, इसमें पूछने की क्या बात है, वैसे भी वो श्यान कितने दिनों से घर में ही बैठा हुआ है, मेरे हिसाब से इसे जाना चाहिए। जाओ वुशियान, जाओ विंग। ये बोलकर वो विंग को वांगजी के पास जाने को इशारा करती है। विंग पहले मैडम लन को देखता, फिर वांगजी को, और फिर अपना सर न्योट करके वांगजी के साथ जाने के लिए मान गया था। विंग को ऐसे जाते हुए देखकर मैडम लन कहती, तुम ऐसे जाओगे, तलवार तो पकड़ो अपनी। ये सुनकर विंग को याद आता है कि हाँ उसकी तलवार, अब तो उसके पास तलवार है और जिसे वो संभाल भी सकता है। विंग को याद आते ही उसके फेस में स्माइल आ गई थी और वो जल्दी से भागते हुए उस तलवार को लेने जाता है। वहीं वांगजी ये देखकर शॉक में पड़ गया था, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले विंग चुपचाप था, पर जैसे उसे तलवार के बारे में पता चला, विंग खुश होते हुए भागते हुए गया अपने रूम की तरफ तलवार लाने। ये देखकर वांगजी के दिल में एक हल्का सा सुकून मिलता है कि कम से कम विंग अब तो थोड़ा सा लाइट हो रहा है, वो थोड़ा सा उस बात को भूल रहा है। ये देखकर वांगजी भी थोड़ा सा स्माइल करता है, जिसे कोई भी नोटिस नहीं कर सकता। फिर वांगजी के पास विंग जल्दी से आता है और फिर
वो दोनों और कुछ ऋषि पल सैरी टाउन के लिए निकल गए थे। विंग सैरी टाउन को देख रहा था। वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि सैरी टाउन में जगह जगह उसे बहुत सारी लालटेन दिख रही थी। जगह जगह चहल पहल थी। लैंड क्लैन में चहल पहल होती है पर उतनी नहीं होती, पर यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही है। और ख़ासकर यहाँ के मतलब सामाने, उनमें खाने वाली चीज़ें, विंग के तो मुंह में पानी आ रहा था। वो लैंड क्लैन में सादा सिंपल खा खा के बोर हो चुके हैं और यहाँ तो उसे चटपटी सुगंध आ रही है। वांग जी ये नोटिस करता है, पर उसे अभी काम भी तो करना है, इसीलिए वो बाद में सोचता मतलब बाद में विंग को खिलाने का सोचता है। और फिर वो कुछ ही टाइम में वहाँ पहुँच गए थे। वो बोट के साथ साथ उस नदी के अंदर जा रहे थे। एक डिसिपल उनको बता रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या है। वांग जी चारों तरफ देखता है, सभी नॉर्मल था। तभी विंग देखता है कि कुछ अलग है। उसका बोट जहाँ विंग और वांग जी खड़े हुए हैं, वो बोट थोड़ा सा डीप जा रहा है। वो वांग जी को कहता भी है कि गगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बोट हल्का सा भारी है। हम दो ही पर्सन इस बोट पे हैं, पर भी ये बोट हल्का सा भारी लग रहा है। ये सुनकर वांग जी भी नोटिस करता है कि सच में ये बोट हल्का सा उन लोगों के बोट से दबा हुआ है। ये महसूस करते ही वांग जी विंग को लेकर मतलब उसके कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और वो बोट के एक किनारे में खड़ा हो गया था, जिससे बोट एक तरफ पूरी झुक गई थी। मतलब कि वांगजी जिस तरफ खड़ा था वो बोट ऊपर चले गई थी और जिस तरफ कोई भी नहीं था वो बोट नीचे चले गई। मतलब कि वहाँ पर कोई भारी सा सामान रखा हुआ है, या बोलो तो कुछ भारी सा कोई उसमें चिपका हुआ है। विंग तो डर ही गया था क्योंकि वो बोट गिरने वाला था, पानी में डूबने वाला था। उसने वांगजी को कसकर पकड़ लिया था। वांगजी उसे लेकर सीधा दूसरे वाले बोट में छलांग मार देता है। विंग वांगजी को कसकर गले लगाए हुए ही उस बोट की तरफ देखता है जो पल भर में पानी में समा गया था। विंग को तभी दिखाई देता है कि वहाँ ब्लैक कलर के बहुत ही बड़ा विशाल सा उसे कुछ टेंटिकल दिखाई देते हैं। विंग उसे देखकर वांगजी को कहता है, गगा वहाँ। वांगजी उसे देखकर वहाँ पर कुछ मतलब अपने गुचिन से वार करता है और वो पर्सन, या बोल तो वो दानव, वहाँ से भाग निकला था। विंग और वांग जी यहाँ तक कि सारे डिसिपल इधर उधर देखने लग गए थे, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। सब शांत हो चुका था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी अचानक से वांग जी और विंग को, यहाँ तक कि बाकी लोगों को भी एहसास होता है कि कुछ तो गलत है। ये पानी थोड़ा सा एक ही जगह पे आकर मतलब वो बोट अलग अलग जगह पे चल रही थी, पर अभी वो बोट सारे एक ही जगह की तरफ जा रहे हैं। इससे वांग जी को महसूस हो जाता है कि शायद तक यहाँ पर भंवर उठ रही है। ये देखकर वो सारों को इशारा कर देता है। वांग जी का इशारा मिलते ही सारे लोगों ने अपने अपने तलवारों के सहारे उड़ने का सोच लिया था और वो उड़ भी गए थे। वहीं विंग विंग तो मतलब उसे पता है कि उड़ा कैसे जाता है। वो भी तलवार पे उड़ने की प्रैक्टिस किया करता था। कई बार वो गिर भी जाता था, पर तलवार में धीरे धीरे करके उसे उड़ने का प्रैक्टिस हो गया था। पर जब उसके पास खुद का तलवार आया, जब उसके अंकल ने लाया था, तब उस तलवार से विंग उड़ने लगा था। ये देखकर सारे लोग खुश भी हो गए थे क्योंकि विंग पहला इंसान है जिसने 2 ही दिन में तलवार में उड़ना सीख गया था। पर हाँ, विंग को अभी उसे संभालना नहीं आता, इसीलिए जब एक दानव ने उसके ऊपर हमला किया, वो संभाल नहीं पाया और वो गिरने वाला था, जिसे वांगजी ने बचा लिया। वांगजी ने विंग के कमर से उसे पकड़ लिया था और विंग को उसने अपनी तलवार में खड़ा कर दिया था। विंग तो डर ही गया था क्योंकि उसके हाथों से तलवार भी गिरने वाला था और वो भी उस पानी में गिरने वाला था जहाँ पर दानव है। विंग ने टाइटली वांगजी को पकड़ के रखा हुआ था। वांगजी बहुत ज़्यादा ही शॉक में पड़ गया था। वो भी डर चुका था विंग उन दानवों के बीच में फंस जाता तो। यही सोचकर वो घबरा गया था और उसे गुस्सा भी आया, जिसके कारण उसका अंदर का जो ड्रैगन था
उसने वांग जी के ऊपर काबू कर लिया था और वांग जी के हॉर्न्स निकल आए थे। उसके सींग विंग जब वांग जी की तरफ देखता है तो उसके सींग को देखकर विंग तो उसको देखता ही रह गया था, क्योंकि वांग जी सच में अपने ड्रैगन रूप में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। हाँ, वो पूरी तरह से ड्रैगन नहीं बना था, पर भी इंसानी वाला ड्रैगन रूप उसका बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्या पता उसका ड्रैगन रूप भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो। विंग यही सब बातें सोच रहा था। वहीं वांग जी विंग का कमर पकड़ के उसे ढंग से खड़ा करता है। अभी विंग का बैक वांग जी की तरफ था। वांग जी अब बहुत ज़्यादा ही विंग को अपने करीब कर लेता है और फिर विंग को कहता है, जैसे जैसे मैं तुम्हारे तलवार को हिलाऊंगा तुम वैसे ही करोगे। ये सुनकर विंग भी अपने सर को हाँ में हिलाता है, क्योंकि वांग जी का तलवार में वो दोनों उड़ रहे हैं। विंग का तलवार तो अभी खाली है ना, इसीलिए वांग जी विंग के तलवार को विंग के हाथों से ही पकड़ लेता है और वो उस पानी में जाने लग गया था जहाँ पास वो दानव थे। वांग जी बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका था, जिससे विंग डर गया और वो चिल्लाते हुए बोलता है, गगा ये क्या कर रहे हो? पर वांग जी कहता है, मैंने कहा शांत रहना और ज़्यादा घबराना नहीं। कोई भी कल्टीवेटर इन खतरों से डरता नहीं है और तुम भी नहीं डरोगे। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखें खोली थी और वो सामने की तरफ देखता है। वो देखता है कि वो और भी ज़्यादा उस पानी के करीब आते जा रहे हैं। विंग तो डर के मारे उसके हाथों से वो तलवार गिर ही जाता, पर वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है, जिस कारण विंग के हाथों से वो तलवार गिर नहीं रहा है। वांग जी विंग के कमर को टाइटली पकड़ता है और फिर अपने ड्रैगन पावर से ही उस तलवार में, जो विंग का तलवार है, उसमें कुछ शक्तियाँ डालता है और उसी तलवार से वो कुछ वार करता है, जिससे उस जगह पे जितने भी डीमन थे वो उस तलवार के सहारे ऊपर उठने लग गए थे, मतलब कि पानी से ऊपर उठने लग गए थे। विंग ये देखकर शॉक में था। वांग जी ने ये क्या किया जिससे ये पूरे पानी के दानव ऊपर उठने लग गए हैं? विंग बहुत ज़्यादा ही मिसमराइज हो गया था। वांग जी कहता है, फोकस करो। ये सुनकर विंग भी वांग जी के साथ फोकस करने लगा। उसके बाद वांग जी कुछ मंत्र पढ़ता है और उस मंत्र के साथ साथ वो उस तलवार को भी हिलाया जा रहा था, जिससे उस तलवार के इशारों में वो सारे दानव एक साथ जुटकर एक छोटे से ऊर्जा में, ब्लैक कलर के ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं। वांग जी विंग से कहता है, मेरा चैनचिंग पाउच निकालो। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और फिर वो बिना मुड़े ही वांग जी के कमर में उसके चैनचिंग पाउच को ढूंढने लगा और फिर वो वहां से एक पाउच निकालता है। फिर वांग जी कहता है, उसे खोलो। ये सुनकर विंग उसे खोलता है। वांग जी कहता है, तुम्हें याद है कैसे दानवों को इसमें डाला जाता है? ये सुनकर विंग याद करता है, हाँ उसे याद है, उसे पढ़ाया गया था। फिर विंग उस मंत्र को पढ़ता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उस ब्लैक स्मोक से वो पूरी जितनी भी पावर थी वो वांग जी के उस पाउच में जाने लग गई थी। विंग बस उसे देखता रह गया था। कुछ ही टाइम में वहां से सारे जो ब्लैक स्मोक थे वो वांग जी के चैनचिंग पाउच में चले गए थे। विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। ये पहला उसका हंट है और वो भी वांग जी के साथ। ये कितना ज़्यादा अच्छा है ना, यही सोचकर विंग तो मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। फिर वांग जी विंग से कहता है, उस पाउच को अच्छे से संभाल के रखना, उसे खोलना नहीं, ओके? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर सारे जितने भी वांग जी के डिसिपल थे, वांग जी था, सभी के सभी वहां से, जहां पर सही टाउन है, वहां जमीन की तरफ जाने लग गए थे। कुछ ही टाइम में वो वहां पे पहुंच गए। विंग वहां से, मतलब कि वांग जी के पास से उतरता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही तेज हो चुकी थी, क्योंकि वो वांग जी के इतने ज़्यादा करीब था। कभी भी वो वांग जी के इतने ज़्यादा करीब नहीं आया और आज जब आया है तो उसकी बॉडी कुछ अलग ही रिएक्ट करी है। वहीं वांग जी का फेस भी पूरी तरह रेड हो चुका है। वो भी विंग के पास था, विंग उसके पास था, तो विंग के जो फेरोमोन थे वो वांग जी के अल्फा को ट्रिगर कर रहे थे।
वांग जी अभी हार्ड हो चुका था। अभी रात का टाइम है, इसीलिए किसी को भी उतना पता नहीं चल रहा है। वांग जी उन सभी डिसिपल और विंग से कहता है, रात हो चुकी है, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। ये सुनकर सारे अपना सर हिलाते और फिर कुछ दूर में ही एक इन था, वहां जाकर उन्होंने रूम बुक किया था। वहीं वांग जी जैसे उसने अपने रूम को बुक किया, वो विंग को छोड़कर सीधा उस रूम में चला गया था, क्योंकि सच में वांग जी की हालत अभी बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है। वहीं विंग की हालत भी बिगड़ चुकी है। दोनों को ही बहुत ज़्यादा ही हॉट फील हो रहा है। इसका कारण है क्योंकि दोनों ने मिलकर, एक साथ मिलकर उस दाना को मारा है। दोनों ने एक साथ डुअल कल्टीवेशन की है। हाँ, डुअल कल्टीवेशन का मतलब इंटीमेसी ही बस नहीं होता, उसका मतलब होता है दोनों एक साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करें। और आज वांग जी और विंग ने एक साथ पावर का इस्तेमाल किया है। दोनों ने डुअल कल्टीवेशन किया है, जिससे वांग जी और विंग की पावर एक हो चुकी है। और वांग जी के पावर के कारण ही विंग के अंदर शक्ति आई थी। और आज उन दोनों ने डुअल कल्टीवेशन किया है, इसीलिए उन दोनों को बहुत ज़्यादा ही हॉट फील हो रहा है। दोनों ही जल्दी से अपने अपने रूम में चले जाते। वांग जी तो सीधा बाथटब में बैठकर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे उसे शांति मिल ही नहीं रही थी। वो जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर धीरे धीरे से अपने आप को शांत करने लगा, मतलब कि अपने हाथों से ही अपने टाइगर को शांत करने लगा, जो अभी विंग के फेरोमोन से वेकअप हो चुका है, मतलब जाग चुका है। वहीं विंग विंग भी मतलब बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा था, इसीलिए वो भी अपने आप को बाथटब में बैठाकर अपने आप को शांत कर रहा था। उसे वांग जी के वही फेरोमोन याद आ रहे थे, कैसे वांग जी ने उसे अपने करीब किया था, वो सब बातें याद आ रही थी। कैसे वांग जी ने उसे छुआ था, कैसे वो दोनों एक साथ वो सब कर रहे थे। सब कुछ सब कुछ विंग को याद आ रहा था और वो ब्लश कर रहा था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। ओके। और हाँ, मैं डेली अपलोड करने की आप कोशिश करूँगी। ओके। तो बाय बाय।